हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी आपके पर्सन ने किया है आपके साथ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मैं मपेट पेयर टैरो यूज़ कर रही हूँ और हम देखते हैं कि आपका पर्सन आपको वो जस्टिस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्योंकि विदाउट कार्ड निकाले मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप बताएं। मैं पर्सनल रीडिंग भी नहीं करती हूँ, जैसे आप लोग जानते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर हैं जो आपको पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं। प्लीज़ आप उनसे मालूम करें। मैं जो है एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग करती हूँ, तो मैं नहीं कह सकती हूँ आपको, और मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं यहाँ निकालती हूँ कलेक्टिव रीडिंग में, हो सकता है आपके सवालों के आपको जवाब मिल जाए। तो देखते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर्सन से जिस पर्सन का आप सोच रहे हैं। सबसे पहले आया है 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है जस्टिस का कार्ड, लिब्रा का। आपके सामने कार्ड आ गया है, शायद आपके सवालों का जवाब मिल जाए। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। और फिर आया है टावर मोमेंट, एरीज, लियो, सैज। मैं अगर आपके यहाँ कार्ड देखूं, मुझे लगता है जस्टिस मिलने में अभी और टाइम लगेगा, क्योंकि आपका पर्सन टावर मूवमेंट में। मैं आपको ये भी बता दूं कि उसे पता है कि वो जितना देर कर रहा है, आप उतना ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपको वापस लाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनके पास कोई ऐसा वे नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़ें और आपसे माफ़ी मांगें या आपको जस्टिस दे सकें, क्योंकि वो पर्सन खुद एक भटका हुआ पर्सन है। उसे उस चीज़ की अवेकनिंग नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है। उसे मालूम है उसने आपके साथ गलत किया, और ये 5 ऑफ कप, 8 ऑफ कप इस बात की 100% पुष्टि करता है या उसको स्टैम्प करता है। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है आपका पर्सन जानता है कि उसने जो भी आपके साथ किया है वो एक गलत चीज़ थी, आपको जस्टिस देना चाहिए था। और आप देखें, जस्टिस ही की रीडिंग है और जस्टिस ही का कार्ड आया है। वो जानता है, उसकी एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत प्योर आई है यहाँ। वो जानता है कि उसे जस्टिस देना था या देना चाहिए, लेकिन उसे रिग्रेट है कि वो प्रॉपर वे में अभी नहीं आ सकता। और वो टावर मूवमेंट में, मुझे नहीं मालूम वो क्यों है। हो सकता है उसकी लाइफ में इतने बर्डन्स हैं, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो सॉल्व कर रहा है या जिसके बारे में सोच रहा है, और वो उस चीज़ से फाइट नहीं कर पा रहे। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि जो आपके पर्सन है वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के किसी एक बहुत बड़ी चीज़ से गुज़र रहे हैं। हो सकता है कि लाइफ में कोई और हो, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। मुझे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी लग रही है और पर्सनल भी प्रॉब्लम लग रही है। तो जब तक वो उधर से नहीं निकलेंगे, वो आपके पास नहीं आ सकते। Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. 8 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. आपके पर्सन जो हैं वो क्लियर हैं इस बारे में, 99 नहीं 100% क्लियर है कि उन्हें आपको जस्टिस देना है। आप वो पर्सन हैं जिसके साथ उन्हें हर चीज़ को सही करना है। आप वो पर्सन हैं जिसके साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप वो पर्सन हैं जिसके साथ उसने गलत किया है। इतना गलत उसने किसी के साथ नहीं किया, लेकिन उसे पता है ये सब हासिल करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने वो चांस खो दिया है। आप उसे अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहेंगे, या आप उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पर्सन को लगता है कि आपने अपने इमोशन को उनसे अलग कर दिया, शायद आपने ब्लॉक कर दिया है। बहुत लॉन्ग न्यू कम्युनिकेशन है आप दोनों के दरमियान। मुझे लगता है आपने एक, कहते हैं ना, थ्रोट कट आपने लगा दिए कि नहीं, नो मोर। आपने रास्ते बंद कर दिए। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको अनब्लॉक किया, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको यानी एक्सेप्ट ही ना करें, उनका मैसेज एक्सेप्ट ना करें।
आपका जो पर्सन है वो आपके साथ आपको जस्टिस देना चाहता है, लेकिन वो इस वक्त खुद नहीं समझ पा रहा है कि कैसे करे, क्योंकि मुझे लगता है उसके दिल में इस बात का रिग्रेट एवरी डे डबल हो रहा है। उसका ये रिग्रेट एवरी सिंगल टाइम वो डबल होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं और लोगों से मैंने इतने गलत किया, सॉरी कर ली, मैं इससे कर ली, उससे कर ली, मैंने इससे क्यों नहीं की, हालांकि मुझे इससे भी करनी चाहिए। मेरे साथ इसने बहुत कुछ अच्छा किया और मैंने इसके साथ बुरा किया, लेकिन उसको लगता है कि इट्स टू लेट कि मैं आऊँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, वो अपने राइट टाइम पे शायद वापस आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन उसके दिल में इस बात की, कहते हैं ना, उसको इस बात की अवेकनिंग नहीं है उसे किस वे में आके आपको सॉरी करना है या माफ़ी मांगनी है। लेकिन जो जस्टिस उसे पता है आपको देना है, उस चीज़ का उसे 100% पता है। और उसे मालूम है कि अगर उसने जस्टिस नहीं दिया तो अगर ऊपर वाले ने जस्टिस दिया उसके लिए बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाले का इंसाफ है उससे कोई नहीं लड़ सकता है। इंसान जो होता है ना, वो एक हद तक अपना बदला ले सकता है या जस्टिस दे सकता है, लेकिन ऊपर वाले का जो होता है ना, वो कोई भी मेजर नहीं कर सकता है, जो ऊपर वाले का इंसाफ होता है। King of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Wands, Aries, Leo, Sag. आपका पर्सन हो सकता है बिजी है पैसे बनाने में, दूसरी चीज़ों में। मुझे लगता है वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे लेजी आदमी है, सबसे लेजी किंग है। उसे लगता है जब वक्त आएगा मैं ज़रूर करूँगा, और वो राइट टाइम का वेट कर रहा है। राइट टाइम आप देख रहे हैं ना, बोट्स आ रही हैं और ये खड़ा हुआ वेट कर रहा है कि बोट्स आएंगी तो मैं जाऊंगा। तो आपका पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है, या वो खुद एक लेजी पर्सन है, लेकिन वो जानता है कि जब भी राइट टाइम आएगा मुझे सॉरी या माजरत या जो भी है मुझे करनी पड़ेगी कि उसने मेरे साथ गलत किया है, यानी उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। उसे लगता है उसको वो पीस नहीं मिलेगा, उसको वो टाइम नहीं मिलेगा, उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो उसको आपको देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके साथ गलत करेगा उसके साथ भी सही नहीं हो सकता है। वो बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये लेज़ी होने के साथ साथ थोड़ा सा लॉजिकल पर्सन भी है, और वो हर चीज़, कहते हैं ना, आपने देखा है ना जो अर्थ साइन होते हैं उनके साथ मसला ये होता है कि मैं ये नहीं कहूँगी बुरे होते हैं, मैं खुद अर्थ साइन हूँ, मैं खुद कैप्रिकॉर्न हूँ, लेकिन जो किंग ऑफ पेंटिकल है ना, इसके साथ एक मसला ये है कि उसे मालूम है सब कुछ, लेकिन राइट टाइम भी पता है कब आना है कब होगा, लेकिन उसके साथ ये कि वो लॉजिकली भी सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस वक्त से पहले कुछ कर लेना चाहिए या इस वक्त के बाद कुछ करना चाहिए, या मैं जो हूँ बीच में राइट टाइम देख के कर लूँ। तो वो इसी उसमें फंस के सोचते रहते हैं, अब करूँ अब करूँ, तब करूँ, ये करूँ वो करूँ ये करूँ। इन द एंड कहते हैं वो कुछ भी ना करें, क्योंकि वो मेंटली थक चुके हैं। मुझे लगता है वो फिजिकली की जगह मेंटली थक चुके हैं इस सिचुएशन को सोच सोच के जिसका हल नहीं है। लेकिन उन्हें मालूम है कि जब ऊपर वाले की लाठी जो है ना वो बेआवास है, अगर वो जस्टिस देने पे आए तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मुझे अपने आप को, अपनी चीज़ों को सही करना है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। आपने शायद कांटेक्ट नहीं किया और आपने कोई रिग्रेट नहीं किया, क्योंकि वो पर्सन रिग्रेट कर रहा है, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना आपकी सिचुएशन क्या, अनलेस कि वो भी कोई टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो या किसी से मदद ले रहे हो। देख लें, 6 ऑफ Wands, एरीज, लियो, सैज, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लास्ट कार्ड निकालेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका जो पर्सन है ना वो आपको जस्टिस देगा, लेकिन अभी नहीं देगा ना, अभी डिवाइन टाइम हुआ है, क्योंकि जब होगा
आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी, आपको हर चीज़ का जवाब भी मिलेगा, आपको हर चीज़ तरीके से भी अपनी तरफ आते हुए भी लगेगी। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, इसलिए वो इस चीज़ को अभी टच नहीं करना चाहते कि आपकी तरफ आगे बढ़ें और आपसे माफ़ी मांगें या आपको जस्टिस दें। तो लेकिन वो इमोशनली आपसे अटैच होना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, अटैच भी होना चाहते हैं, लेकिन वो राइट टाइम पे होंगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है कि अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं, वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, जिन्होंने आपके लिए बुरा किया है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आपके साथ एक कनेक्शन है, उनके बच्चे हैं, और अगर बच्चे नहीं हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे अपनी सारी चीज़ों को सही करना है, वरना मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा या पाऊंगी, क्योंकि मैंने वाकई इस पर्सन के साथ गलत किया, मैंने इसके इमोशन से खेला। मुझे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए, मुझे अपने इमोशंस, अपने दिल की सुननी चाहिए और इस पर्सन को जस्टिस देना चाहिए, और मुझे इसके बारे में तरीके से इस मसले को हल भी करना चाहिए जो उसके समझ से बालातर है। जो मैंने पहले ही कहा था कि उसे पता ही नहीं है किस तरीके से कैसे हैंडल करना है इन चीज़ों को। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।